अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने व्लॉग के साथ। ये छोटा सा एक व्लॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक न्यूज़ देनी थी, आप लोगों को बताना था। सारे आपने सुनी भी होगी लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। जनाब जी हाँ, सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा डाका जो इस इलेक्शन में किया जा सकता है उसका आगाज़ हो गया है। तो ये बताने के लिए मैं ये व्लॉग आपके लिए कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब, जी हाँ, जो मैंने सुबह बताया था अपने व्लॉग में कि किस तरह जो हैं पीटीआई की हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो, वो जो हैं उनके हक़ में बैठ गई थी। उन्होंने तहरीक इस्तेकाम पार्टी या जो है उनकी जहांगीर तरीन साहब की, उसको उन्होंने ज्वाइन करने का ऐलान किया था। लेकिन अब जो इतलात सामने आई हैं वो बड़ी होशरुबा हैं, बहुत ख़तरनाक हैं और ये रुझान को फ़ौरन रोकना होगा। क्योंकि वो जो अब पता लगा है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने उन खातून को ख़रीदा है और जो कीमत अदा की है वो 25 करोड़ रुपए कनाडा की इमिग्रेशन पूरे ख़ानदान की और कनाडा में सेटलमेंट, उनको रहने का पूरा ठिकाना या मकान। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात जो आई है, जिसमें एक एंकर ने इसको व्लॉग में बताया है। उनकी खुद जहांगीर साहब से बात हुई है जिसमें वो कहते हैं मुझसे वो कंफर्म उन्होंने किया है। जहांगीर साहब ने इस बात को कहा है कि बिल्कुल सही बात है। और वो खातून से भी कुछ लोगों ने उनके ज़राए से, खातून के ज़राए से बात की है, वो भी कंफर्म हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, धांधली की इंतहा है, ये फ्रॉड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब को राइट अवे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उनको नाअहल करार दे। और साथ ही साथ नाअहल करार देने का मतलब ये कि पहले इंक्वायरी करवाए और सही साबित होता है तो उनको नाअहल करार दे, और साथ साथ जो है उन खातून पर भी, इन दोनों पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो सामने आया है और उसमें पहले इन खातून के बारे में अफवाह उड़ी कि साहब उनको अगवा कर लिया गया है और लोग उनको ढूंढते रहे, उनके कारकुनान पीटीआई के, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। बाद में जो है जब जहांगीर तरीन से रब्ता कायम किया गया तो उस वक्त एक हमारे एंकर का ये कहना है कि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो मेरे पास आई थी, हमारे मामला तय हो गए और मैंने उनको ख़तीर रकम दे के और उनको कनाडा की इमिग्रेशन वगैरह उनके ख़ानदान की करवा के अब मैंने जो है ना मामला तो कर लिया है। तो वो जो है ना हमारी पार्टी में भी आ गई हैं और वो मेरे उससे विड्रॉ हो गई हैं मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने से। तो फिर मज़ीद तहक़ीक़ात से पता लगा कि जनाब 25 करोड़ रुपए कैश, कनाडा की इमिग्रेशन पूरे ख़ानदान की, उन खातून की, और उनका सेटलमेंट कनाडा के अंदर। तो ये बात अगर सही है, जो लोग तो ये कह रहे हैं, जो एंकर हैं कि जिनकी बात हुई जहांगीर तरीन से, और दूसरे एंकर्स हैं जो ये कहते हैं कि किसी उनके ज़राए से, उस खातून के ख़ानदान के ज़राए से बात कंफर्म हो गई है। लेकिन बहरहाल जब तक उसके पर एक तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई जाए, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम लोगों को भी ये कहता हूँ कि भाई बात ये नहीं है कि कोई पीटीआई का है या कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई जमात इस्लामी का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, आपका राइट है कि उनको आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन आप उसको ख़रीदो फ़रोख्त अपनी दौलत के घुमंड पे लोगों को ख़रीदना, उनको अगवा करना या उनको लालच दे के उनके ज़मीर को ख़रीदना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और अगर ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं और होती हैं, पाकिस्तान की तारीख़ से भरी पड़ी है, लेकिन अगर सामने ना आए, अगर चोरी पकड़ी ना जाए तो ज़ाहिर किसी को पता नहीं लगता कि क्या हुआ, किसने क्या किया। लेकिन ये खुले आम है और ये अभी एक्सपोज हो गई है और ख़ुद जहांगीर तरीन साहब ने उसको यानी इकरार किया है कि हाँ मेरी उनसे बार्गेन हुई है। अब उनको 25 करोड़ मिले, सुनने में ये आ रहा है कि शायद पूरे 25 करोड़ अभी अदा नहीं किए गए हैं।
70% या 50% रकम अभी अदा की गई है, बाकी बाद में की जाएगी। लेकिन इमिग्रेशन उनकी करवा दी गई है पूरे ख़ानदान की, और उसके बाद वहाँ पर उनके रहने का और सब बंदोबस्त भी कनाडा के अंदर करवा दिया गया है। तो मैं इसलिए आप लोगों से मुखातिब हूँ कि ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम इलेक्शन का मतलब ये होता है कि लोगों की आज़ाद हैं, लोगों की राय दही है, लोग किसको भी वोट दें। आपके मुखालिफ भी हो सकते हैं, मुखालिफ जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकता है। लेकिन ठीक है, आप पैसा है, आप इलेक्शन मुहिम चलाइए, पैसा खर्च कीजिए, जाइए, लोगों में मिलिए, उनसे वोट डलवाइए। इवन वोट ख़रीदना भी बहुत बड़ा जुर्म है। तो उनसे वोट डलाने का मतलब ये नहीं कि आप उनमें पैसे बांट के 5-5 हज़ार रुपये में वोट खरीदा शुरू कर दें, नहीं, बल्कि उनसे जाके उनके मसाइल सुनिए, हल कराइए, वहाँ रोडें बनाइए, पानी पहुँचाइए, उनके और जो मसाइल हैं अस्पताल के, इसके उसके, आप तो अरबपति खरबपति आदमी बना के दें उनको, करें, आप हल्का बनाएं, जीतें। लेकिन ये जो हथकंडा इस्तेमाल करना कि अपने पैसे की बुनियाद पे लोगों को ख़रीदना, उनके ज़मीर को ख़रीदना, और वो खातून भी आई डोंट नो वो किस टाइप के लोगों को पीटीआई वालों ने टिकट दिया, कि जिन लोगों का मैंने कहा ना नज़रियाती लोग नहीं होते, ये इंतखाबी लोग होते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, मफाद के लिए आते हैं। और अभी भी मुझे डर लग रहा है कि 70% लोग जो है जीतने के बाद भी इसी तरीके से अपने ज़मीरों के सौदे करेंगे। चलो वो तो एक दीगर बात है, लेकिन ये बात जो है बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए मैंने ये छोटा सा एक मैं वो कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि प्लीज़ इस बात को सोचें, अपने लोगों से डिस्कस भी करें कि इलेक्शन कमीशन पे आप जो है बाकायदा याददाश्त पेश करें और उसको प्रेशर डालें कि वो इस बारे में तहकीकात करे। आप कितने भी बड़े लीडर होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन ये हरकत करना ये बहुत ही गंदी हरकत है, और इसको आवाम या पाकिस्तान की एक कौम, पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी कि साहब पैसे की बुनियाद पर आप लोगों को ख़रीदें, अगवा कराएं, गायब कराएं, उनको इमिग्रेशन दिलवाएं, उनको पैसे बांटें और उसके बाद अपने मफादात को पूरे करें। क्योंकि आपका कोई हल्का नहीं है, आप जीत नहीं सकते, तो आपने यह हरकत इस्तेमाल की, तो ये वेरी बैड। तो बहरहाल इसीलिए मैं आप लोगों ने स्टेप किया। इंशाअल्लाह मेरा दूसरा जो असल जिस पे मैं अभी काम कर रहा था वो अभी आने वाला है, तो इंशाल्लाह उसको व्लॉग नया उसको देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम तमाम पोस्ट इलेक्शन पोस्ट पोलिंग जो है वो उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। तो जाते जाते बस रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल खट्टी मीठी बातें इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अपनी आरा दीजिए। उसके अंदर वो खुला हुआ होता है मेरे चैनल के अंदर, जो भी टेक्स्ट आप करना चाहते हैं, जो कमेंट्स करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए, जो सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिएगा। जब तक मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कुछ घंटों के बाद फिर मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।